सर्वप्रथम अधिकार हम मुसलमानों को देंगे। ये कहीं पर जा रहे थे तो एक महिला आती है और इनके माथे पर एक टीका लगा देती है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने चश्मा को खोलते हैं और उस टीका को ऐसे हाथ से मिटा देते हैं। प्रशांत किशोर ये बात बोलते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मुसलमानों को हम भरपूर टिकट देंगे और उनको सांसद विधायक बनाएंगे। ये हर जगह जाते हैं तो ये मुसलमानों की टोपी को पहनते हैं। और नमस्कार दोस्तों, द वशिष्ठ व्यू में आपका स्वागत है। मैं नीरज वशिष्ठ। आज आपको बताएंगे प्रशांत किशोर कैसे मुस्लिमों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, कैसे मुस्लिमों को अपना बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदू में यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, किसी को अपना नहीं बनाना चाहते हैं। इनको सिर्फ मुस्लिमों का राज लाना है। इनका कहना है कि मुस्लिम लालू यादव के ही राज से दबा हुआ है, तो हमको मुस्लिमों को आगे बढ़ाना है। इनकी सोच पर आज हम बात करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक पार्टी आई जिसका नाम था जन स्वराज, और वो आते ही बात करने लगी फैक्ट्री लगाने की, बात करने लगी युवाओं की, बात करने लगी शिक्षा रोजगारों की, और बताने लगी कि लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार को लूटा है, नीतीश कुमार ने इस बिहार को लूटा है, और सारे लोगों ने मिलकर, बीजेपी ने भी बिहार को लूटा है। सारे लोगों के उन्होंने खिलाफ बोला। हालांकि इन सारे पार्टियों के लिए वो पहले काम कर चुके थे, तो एक प्रकार का उनको दलाल बोल सकते हैं, जो कि हर एक पार्टी के लिए वो काम कर चुके थे पहले, और अब आए हैं जो कि अपनी एक जन स्वराज नाम की पार्टी को खोले हैं, जिनका नाम प्रशांत किशोर है। तो अब मैं बताता हूँ। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि आरजेडी जो है, आरजेडी मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, वहाँ से यादवों को खड़ा कर कर यादवों को जिताती है। आरजेडी में मुसलमानों का कोई इज्जत नहीं है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है जन स्वराज का। और वो कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशांत किशोर ये बात बोलते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मुसलमानों को हम भरपूर टिकट देंगे और उनको सांसद विधायक बनाएंगे। तो ये बिहार को पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं, ये केजरीवाल के जैसा बनना चाहते हैं, और अपने आप को धीरे धीरे ये मतलब मुसलमानों की पार्टी, आप लोगों ने देखा होगा कि ये हर जगह जाते हैं तो ये मुसलमानों की टोपी को पहनते हैं और मुसलमानों का बड़ा ही समर्थन में बयान देते हैं। आज तक इन्होंने कभी भी हिंदुओं की कोई भी जाति हो, कोई यादव के सपोर्ट में बोले या कुर्मी के सपोर्ट में बोले, ब्राह्मण के सपोर्ट में बोले, राजपूत के सपोर्ट में बोले, किसी के सपोर्ट में नहीं बोले आज तक प्रशांत किशोर। लेकिन जहाँ पर मुसलमानों की बारी आई तो इन्होंने बोला कि सर्वप्रथम अधिकार हम मुसलमानों को देंगे। ये कहीं पर जा रहे थे तो एक महिला आती है और इनके माथे पर एक टीका लगा देती है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने चश्मा को खोलते हैं और उस टीका को ऐसे हाथ से मिटा देते हैं। आप इस चीज को समझिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी और स्थान पर जाता है तो उसको एक प्रकार की टोपी पहनाई जाती है, जिसको मोहम्मद साहब के प्यार में पहनाई जाती है, और उसको वो पहने रहते हैं और उसको पहन कर भाषण देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महिला इनको टीका लगाई तो थोड़ा सा इनको क्या हो गया कि बस एक कदम आगे चलकर ये अपने टीका को मिटा देते हैं। तो मैं इस चीज से इनके खिलाफ हूँ। अगर आपको विकास करने के लिए आप आए थे तो सारे समाज का, हिंदू का भी आप विकास करेंगे और मुस्लिम का भी विकास करेंगे। लेकिन ये कैसा विकास है कि आपको एक महिला टीका लगाती है तो थोड़ा सा आगे चलकर आप उस टीकों को मिटा देते हैं, लेकिन मुस्लिम का कैप, मुस्लिम का टोपी आप पहने हुए रहते थे। ये मैं बहुत सारे वीडियो में देख चुका हूँ कि आप मुसलमानों का टोपी पहनते हैं और उनकी टोपी फोटो भी देखे हैं। बहुत चीज़ आपका मुस्लिम में जाते हैं दरगाह पर, वहाँ पर उनका जो भी पूजा वूजा, हम उतना नहीं जानते, जो भी मुस्लिमों का होता है वो आप करते हैं। लेकिन महिला के टीका से आपको इतना प्रॉब्लम कैसे हो गया? अगर आपका ये सोच है कि मुझे मुसलमानों को आगे बढ़ाना है तो मैं सर्वप्रथम आरजेडी के साथ हूँ। आरजेडी भले ही मुस्लिम का सपोर्ट करे, कम से कम यादव को टिकट तो देता था। यादव कुछ हो जाए, भले उसके विचार बीजेपी वालों से अलग हो, लेकिन यादव हिंदू है। यादव
यादवों को तो कम से कम तेजस्वी यादव बढ़ाते थे आगे। यादव हिंदू है और भले ही राजनीति के चक्कर में उनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि यादव हमसे थोड़े से विचार में अलग हो सकते हैं, बीजेपी वालों से विचार में अलग हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा तो था कि हिंदू ही थे। कोई भी ऐसा यादव का बड़ा नेता नहीं जो मंदिर नहीं जाता है, टीका नहीं लगाता है, लेकिन उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए, लेकिन इसलिए वो तेजस्वी यादव का सपोर्ट करते हैं। और तेजस्वी यादव भी अपने दिमाग से यादव को नेता बनाते हैं और मुसलमानों का वोट लेते हैं। और ये आदमी बोलता है कि तेजस्वी यादव गलत कर रहे हैं और ये आएगा तो सबसे ज़्यादा टिकट सर्वप्रथम मुसलमानों को देगा। कितनी नीच वाली बात है, कितनी गंदी सोच है इनकी, ये समझिए। ये हिंदू को एकदम किसी भी जाति से, ये ना ब्राह्मण को वोट चाहिए इनका, ना राजपूत को चाहिए राजपूत का वोट चाहिए, ना कुर्मी का चाहिए, ना यादव का चाहिए, इनको चाहिए सिर्फ मुस्लिम का वोट। तो मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू होने के नाते मुझे गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर, और इस बात को आप गांठ मान लीजिए कि ये आदमी आएगा तो अगला केजरीवाल बनने वाला है, ये आदमी आएगा तो अगला ममता बनर्जी बनने वाला है। इस बात को आप याद रखिए। मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ में नहीं हूँ, बस इस पार्टी का जो इसका चाल ढाल है ये देखकर मुझे इससे नफरत हो रहा है। ये टिकट देता है रितेश पांडे जैसे व्यक्ति को जो कितनी अश्लील गानों को बिहार के सामने, भोजपुरी के सामने परोसता है। तो ये सोच है बिहार के बारे में। ये आए थे फैक्ट्री की बात करके आए थे, शिक्षा की बात करके, और पूरा बिहार का पैदल यात्रा कर रहे थे, लोगों को ठगे और उनको 20-20 रुपया का कितना का कार्ड भी बना कर दिए और लोगों को ठग लिए। अब ये बात करते हैं मुस्लिमों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं, जैसे उनका हक ये सारे पार्टियों वालों ने मार रखा था, ये मुस्लिमों को उनका हक दिलाएंगे, आए हैं बहुत बड़ा नेता बनकर। तो आप इनकी सोच को समझ सकते हैं। बाकी अगर इस प्रकार का इनका सोच है तो इससे अच्छा मुझे आरजेडी लगता है। हाँ, आरजेडी यादव को टिकट देता था, वो हिंदू है और हिंदू के लिए सर्वप्रथम वो खड़ा रहेगा। बाकी यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जन स्वराज का सपोर्टर हैं तो उनसे पूछिएगा कि वो टीका ऐसे करके क्यों मिटा दिए। बाकी मेरा नाम नीरज वशिष्ठ है, आपको जैसा भी लगा कमेंट कर दीजिएगा। और बिहार पॉलिटिक्स का ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।